नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। एक रशियन दार्शनिक सोरोवस्की का कथन है कि किसी भी नगर, क्षेत्र अथवा स्थान के ऐतिहासिकता को जानना हो तो सबसे पहले उसके नाम की ऐतिहासिकता को जानना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का नाम उसकी ऐतिहासिकता का प्रतीक होता है। पुराने इलाहाबाद और आज के प्रयागराज के मोहल्लों के नामों पर अगर हम गौर करें तो सोरोवस्की का यह कथन बिल्कुल तय ढंग से सच साबित होता है। मुट्ठीगंज, कीड़गंज, रामबाग, चौक, खुलदाबाद, जानसेनगंज, गढ़ी सराय, सराय मीर खां, शाहगंज, रोशनबाग, अहियापुर, कटरा, सिविल लाइंस, ममफोर्डगंज आदि बहुत पहले आबाद हुए मोहल्ले हैं। शहर लंबे समय तक मुगलों और अंग्रेज़ों की हुकूमत में रहा। यहाँ के पुराने मोहल्लों में से कुछ मुगलों के बसाए हैं तो कुछ अंग्रेज़ों के। इनकी तह में जाएं तो अतीत की कई अनछुई दास्तानें परत दर परत खुलती हैं। 100 बरस पहले के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज का भीड़ भाड़ वाला चौक इलाका 100 साल पहले एक साधारण गांव जैसा था। यहाँ मुगलों के समय के बनी 2 सराएं थीं, खुलदाबाद सराय और गढ़ी सराय। शहर के सबसे खास कारोबारी इलाकों में शुमार मुट्ठीगंज का नाम अंग्रेजी हुकूमत के पहले कलेक्टर मिस्टर आर आमूटी के नाम पर पड़ा, जबकि शहर की पहचान माने जाने वाले पंडों और प्रयाग वालों के परंपरागत क्षेत्र कीड़गंज का नाम किले के अंग्रेज कमांडेंट जनरल कीड़ के नाम पर पड़ा। मुगल शासक शाहजहां का बड़ा लड़का दारा शिकोह था, जिसके नाम पर दारागंज मोहल्ला आबाद हुआ। ईस्वी सन 1906 के आसपास संयुक्त प्रांत के उपराज्यपाल मिस्टर जेम्स डिक्स लाटूश ने स्टेशन के आगे सरकारी कर्मचारियों के रहने के लिए एक मोहल्ला बसाया, जिसका नाम उन्होंने गवर्नमेंट प्रेस के तत्कालीन सुप्रिटेंडेंट मिस्टर एफ लूकर के नाम पर लूकरगंज रखा। इलाहाबाद आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के लिए हिंदुस्तानी एकेडमी से प्रकाशित प्रयाग प्रदीप में डॉक्टर शालिग्राम श्रीवास्तव ने चौक और इसके आसपास के इलाकों की तत्कालीन दशा पर लिखा। जहां चौक मोहल्ला है वहां चारों ओर कच्चे घर थे। कोई कोई मकान पक्के और कुछ बिना प्लास्टर की पक्की ईंटों के बने थे। बीच में एक पक्की गढ़ी थी जिसमें आसपास का पानी इकट्ठा होता था। कूड़ा करकट फेंका जाता था। लोग उसे लाल डिग्गी कहते थे। उसके किनारे कुछ बिसाती, कुजड़े और अन्य छोटे दुकानदार चबूतरों पर बैठते थे। जॉन्सटनगंज घनी बस्ती थी। चौक से कटरे की ओर जाने के लिए ठठेरी बाजार, शाहगंज, लीडर रोड का रास्ता था। 1864 के आसपास जिले के कलेक्टर विलियम जॉन्सटन ने नया बाजार के पास एक पक्की सड़क बनाई, जिसे आज की तारीख में जॉन्सटनगंज कहा जाता है। चौक में जहां बरामदे के नाम पर सौंदर्य की दुकानें हैं, वहां पर पहले एक कुआं हुआ करता था। इसके ठीक सामने गिरजाघर के पास नीम के 7 पेड़ थे, जिसमें अंग्रेज क्रांतिकारियों को फांसी देते थे और उसी कुएं में इनका दफन कर देते थे। 1873 में लाल डिग्गी की गढ़ी को शहर के माने हुए रईस बाबू रामेश्वर राय चौधरी ने पटवा कर सब्जी मंडी बनवाई। बाबू साहब कचहरी के प्रसिद्ध गुमाश्ता थे। सब्जी मंडी के पास ही यहाँ के मशहूर तवायफ जानकी बाई इलाहाबादी उर्फ 56 छुरी की कोठी थी। 1874 में कोतवाली बनी। कोतवाली के पीछे रानी मंडी है, जिसका नामकरण इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के शासन की शुरुआत की याद में रखा गया। रानी मंडी व भारतीय भवन पुस्तकालय के पीछे पहले एक पठार था, जिसे खुशहाल पर्वत कहा जाता था। इसी नाम से वहां अब एक बस्ती भी आबाद है। पास ही में पहले साधु गंगादास रहते थे, जिनके नाम पर चौक गंगादास मोहल्ला बसा। खुशहाल पर्वत से नीचे की तरफ के खाली स्थान में मालवी लोगों के डेरा जमा लेने से मालवी नगर मोहल्ला बसा। इसी के पास दक्षिण की ओर पहले किसी सती का चौरा था, जिसे सती चौरा मोहल्ला कहा जाता है। राजा अहिछत्र के नाम पर अहियापुर मोहल्ला बसा। दरिया यानी यमुना के किनारे होने के कारण मुगल काल से ही दरियावान नाम से एक मोहल्ला आबाद है। जहां अब कंपनी बाग है, वहां समदाबाद तथा छीतापुर नाम के 2 गांव हुआ करते थे। अंग्रेजों के विरुद्ध हुए गदर से नाराज अंग्रेजी पलटन ने इन दोनों गांवों को तबाह कर दिया और वहां पर नया अल्फ्रेड
पार्क बसाया। इंग्लैंड से इलाहाबाद भेजे गए सर विलियम म्योर को इलाहाबाद बहुत सुहाया और कहा जाता कि इलाहाबाद में बहुत कुछ विकास उनके कार्यकाल में ही हुआ। हाई कोर्ट का विशाल भवन, गवर्नमेंट प्रेस, रोमन कैथोलिक चर्च, पत्थर का बड़ा गिरजाघर तथा सबसे महत्वपूर्ण म्योर सेंट्रल कॉलेज उन्हीं के समय में बना। उनके नाम से म्योराबाद बस्ती भी बसाई गई। इलाहाबाद का सबसे पुराना अखबार पायनियर, जो बाद में लखनऊ चला गया, उसके संस्थापक सर जॉर्ज एलन व म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन रहे मिस्टर मम्फोर्डगंज के नाम पर एलनगंज और मम्फोर्डगंज मोहल्ले बसे। मुगल शासक अकबर के उत्तराधिकारियों में औरंगजेब की ख्याति कट्टर इस्लामी शासक की रही। संत मलुकदास ने भी उसे एक नाम मीर राघव दिया था। इसी के नाम पर चौक के बगल में सराय मीर खां मोहल्ला बसा, जो बाद में भगवान शंकर के नाम पर लोकनाथ कहा जाने लगा। शायद मीरापुर और मीरगंज मोहल्ले भी इसी नाम पर बने, परंतु इसकी कोई लिखित दास्तान उपलब्ध नहीं है। चौक व जॉन्स्टनगंज के बीच स्थित घंटाघर सन 1913 में यहाँ के रईस राय बहादुर लाला रामचरण दास तथा उनके भतीजे लाला विशेश्वर दास ने अपने अपने पुत्र लाला मुन्नी लाल की याद में बनवाया था। चौक में घंटाघर उसी आकार और रंग रूप में बनवाया गया जिस रंग रूप और आकार में 1910 में किले के पश्चिम में लगी प्रदर्शनी में उसे बनाया गया था। 200 बीघा जमीन पर 3 महीने तक लगी रही इस राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी को देखने देश विदेश के 8 लाख लोग आए थे, जिसमें जर्मनी के युवराज और हिंदुस्तान के लगभग सभी रियासतों के राजे महाराजे शामिल थे। माना जाता है कि कुंभ मेले के बाद इतनी बड़ी भीड़ इसी प्रदर्शनी में देखी गई थी। प्रदर्शनी पर 21.5 लाख रुपए व्यय हुए थे। इसकी दास्तान 1931 के सरकारी गेजेटियर में भी है। देश में इसी साल पहली बार हवाई जहाज उड़ाया गया था। राय बहादुर के नाम पर बहादुरगंज मोहल्ला बसा। इस प्रांत के उप राज्यपाल रहे सर जॉर्ज हिवेट के नाम पर हिवेट रोड बनी, जो आज विवेकानंद मार्ग है, जबकि उस समय के ख्याति प्राप्त अंग्रेजी अखबार लीडर के नाम पर लीडर रोड मोहल्ला बसा। इसका प्रकाशन वहीं होता था जहां से आज का दैनिक आज अखबार निकलता है। तब हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील और कुछ समय तक डिप्टी कलेक्टर रहे शहर के जैन रईस बाबू शिवचरण लाल के नाम पर एक सड़क राधा थिएटर मानसरोवर सिनेमा के सामने बनाई गई थी, जो अब भी इसी नाम से जानी जाती है। म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन कामता प्रसाद कक्कड़ के नाम पर पहले केपी कक्कड़ रोड बनी, जिसे आज जीरो रोड कहा जाता है। 1931 में रोशन बाग मोहल्ला नवाब सर बुलंद खां के नायब रोशन खां के नाम पर बसाया गया। मुगल शासक जहांगीर ने अपनी पदवी बादशाही के नाम पर बादशाही मंडी बनवाई, जो आज एक मोहल्ला बन गया है। सिविल लाइंस पहले एक पिछड़ा हुआ इलाका था। इसका विकास कार्य 1858 में शुरू हुआ, जो 17 वर्षों तक चलता रहा। इससे पहले इसे कैनिंग टाउन यानी कैनिंगटन कहा जाता था। 1920 और 21 के पहले अंग्रेजी सेना के कर्नल व अन्य अधिकारी आनंद भवन के आसपास रहते थे, जिसे कर्नलगंज कहा जाने लगा, लेकिन बाद में उन्हें दूसरी जगह बसा दिया गया, जिसे छावनी कहा जाता है। यहाँ के तत्कालीन कमिश्नर थार्नहिल के नाम पर थार्नहिल रोड बनी। जयपुर के प्रसिद्ध राजा महाराज जय सिंह ने औरंगजेब द्वारा दी गई जागीर पर इलाहाबाद सहित कई जिलों में कटरा मोहल्ला बसाया। यहाँ के पुराने आमिल राजा नवल राय के नाम से कीड़गंज व बैरहना के बीच मोहल्ला तालाब नवल राय बना। दीवान नवल राय लखनऊ की शिया रियासत के वजीर और सिपह सालार थे। अवध की सूबेदारी और हुकूमत के वे मजबूत स्तंभ थे। अवध के नवाब के भरोसेमंद सामंतों में गिने जाते थे। उन्होंने दारागंज में राधा कृष्ण का एक मंदिर बनवाया था। मंदिर में पूजा के लिए जिस खूबसूरत फुलवारी से फूल लिए जाते थे, वह फुलवारी रोड आज कच्ची सड़क दारागंज कही जाती है। नगर के प्रसिद्ध पत्थरचट्टी रामलीला के लिए नगर के सेठ लाला दत्ती राम ने तकरीबन 150 साल पहले पत्थरचट्टी रामलीला कराने के लिए रामबाग में बड़ी जमीन खरीद करके दी। बाद में यहाँ पर रामबाग के नाम से मोहल्ला आबाद हुआ। मुगल काल और इससे पहले इलाहाबाद की ख्याति धर्म और मजहब के नाम पर बहुत थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि अकबर ने शहर के मंदिरों, मठों, अखाड़ों, मुस्लिम दायरों, दरगाहों, संतों, फकीरों, सूफियों व औघड़ों को देखकर पहले इसका नाम फकीराबाद रखा था। बाद में कुछ समय तक यह इलाहाबाद रहा। सरकारी गजेटियर में यह नाम भी मिलता है। मजहबी प्रेरणा से ही अकबर ने इस नगर को अंत में अल्लाह से आबाद कहा,
जो बाद में इलाहाबाद हो गया। तब से यही नाम बदस्तूर जारी रहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसे बदल के इसका नाम प्रयागराज कर दिया। धार्मिक वजहों से कुछ और मोहल्ले भी यहाँ जाने जाते हैं। कल्याणी देवी, आलोपी देवी और सूर्यकुंड जैसे प्राचीन मंदिरों के नाम से कल्याणी देवी, आलोपी बाग और सूरजकुंड मोहल्ले बने हैं। अत्रि ऋषि अनसुईया आश्रम होने के कारण अतरसुईया मोहल्ला यहाँ बसा है। शहर के पुराने पुरोहित 72 वर्षीय पंडित नौरंग महाराज के अनुसार गंगागंज व बेनीगंज मोहल्ले करीब 150 साल पहले गंगेश्वर नाथ महादेव के भक्त पंडित गंगाराम तिवारी व पंडित बेनी प्रसाद के नाम पर बसाए गए थे। जबकि पुराने समय में यमुना के किनारे गऊओं का मेला लगने के कारण गऊ घाट मोहल्ला बसा। शहर के दक्षिणी भाग का नाम नैनी पहाड़ों की देवी के नाम पर पड़ा। सरकारी अभिलेखों के अनुसार 1868 व 1896 में यमुना पार में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। इसी दौरान कुमायूं व गढ़वाल से कुछ पहाड़ी लोग यहाँ काम की तलाश में आए। वे अपने साथ नैना देवी की मूर्ति लाए, उसे ही स्थापित कर देवी के नाम पर नैनी कहने लगे। इसके पहले यहाँ सिर्फ जंगल था। शहर के कुछ और मोहल्ले स्थानीय काम धंधों के नाम से जाने जाते थे, जो अब भी जारी है। इसमें शामिल है ठठेरी बाजार, यहाँ बर्तन का कामकाज होता है। घास सट्टी भुसौली टोला, यहाँ भूसे का कामकाज होता रहा है। गाड़ीवान टोला, बजाजा पट्टी, जहाँ कपड़े का कारोबार होता रहा है। इस तरह देखें तो इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज भले ही कर दिया गया हो और लग रहा हो कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, लेकिन इलाहाबाद के मोहल्लों का नाम जिस तरह अभी भी मुगलिया सल्तनत और आक्रांताओं के कार्यकाल के दौरान रखे गए, यही नहीं जिस तरह अंग्रेजों ने मोहल्लों को अपने ऐतिहासिक प्रतीकों के लिए चुना और नाम रखा, उससे भी मुक्ति पाने की ज़रूरत है। देखना है कि इस माइक्रो लेवल तक सरकार की नज़र कब जाती है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।